आज एक बहुत ही रोमांचक विषय पर आपसे बात होगी। और वो रोमांचक इसलिए है कि उस पर एक बहुत बड़े प्रचारक ने एक बहुत बड़ा विवाद कर दिया। और अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन वो अभी भी एक बहुत बड़े चर्च के सीनियर पास्टर है। मेगा चर्च है, करीबन 30-35 हज़ार उनके मेंबर हैं। और उनसे टीवी पर इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू लेने वाले ने एक सीधा सवाल उनसे पूछा कि क्या यीशु मसीह ही एकमात्र है जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है? इज जीसस इज द ओनली वे टू गेट टू हेवन? क्या सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग जाया जा सकता है? और जवाब क्या होना चाहिए था? बिल्कुल जी, यस, एक लाइन का, एक वर्ड का जवाब, यस, जीसस इज द ओनली वे। यीशु मसीह ने कहा कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। उनका जवाब आपको मालूम है क्या है? मैं बताता हूं। जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हील हवाला करना शुरू कर दिया। देखिए, ऐसा है कि हम नहीं कह सकते हैं और ये अधिकार हमारे पास नहीं है कहने का। परमेश्वर जो है वो जानता है, बेहतर जानता है, वो न्याय करता है। दुनिया की बातें बजाय एक लाइन में ये कहने के कि यस, जीसस इज द ओनली वे टू गो टू हेवन। इसके पहले कि आज हम ये जाने कि क्यों सिर्फ यीशु मसीह ही उद्धार दे सकते हैं, उन्होंने क्या किया और कैसे किया और क्यों किया, इस बारे में हम बात करेंगे। आज का विषय बहुत रोमांचक है। इट इज वेरी एक्साइटिंग, वेरी प्रोफाउंड, बहुत गंभीर है, बहुत गहरा विषय है, मगर आपको और हमको यह ब्लेस करेगा। मेहरबानी से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अंत तक मेरे साथ रहिएगा। आज इस संदेश की अवहेलना मत कीजिएगा। डू नॉट इग्नोर दिस sermon, this message that God has given to me, that I can reach it to you and give it to you. इसलिए आइए, इसके पहले कि हम वचन में जाएं, एक सुंदर गीत सुनते हैं। और ये जो दृश्य आप इस गीत के साथ देखेंगे, ये हमारे बेटे ने ड्रोन से इसका वीडियो लिया है। फोटोग्राफी में वो काफ़ी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में वो काफ़ी रुचि रखता है। और सुंदर दृश्य उसके द्वारा जो शूट किया गया है वो आपके सामने है, मगर दृश्य बाद में देखिएगा। इस गीत को जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस गीत में ही आज के संदेश की बातें छिपी हुई हैं। Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing through Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power. प्रश्न है, वाई ओनली जीसस? क्यों केवल यीशु मसीह ही स्वर्ग का रास्ता है? और उसकी वजह है, मैं निर्गमन की पुस्तक का
अध्ययन कर रहा हूं और आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उत्पत्ति की किताब से हमने शुरू किया था, उसकी सीरीज खत्म किया, निर्गमन की एक्सोडस पर चल रहे हैं। 11वां अध्याय हमने देख लिया था, 12वें अध्याय की भी कुछ आयतों पर हमने मनन किया था और आज फिर 12वीं आयत पर हम आपके सामने कुछ रखना चाहते हैं। जब तक आप पुराना नियम नहीं समझेंगे, नया नियम समझने में आपको दिक्कत होगी। नए नियम से शुरू करते हैं और यह आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पुराना नियम कितना आवश्यक है। इब्रानियों की पत्री और उसका 8वां अध्याय, बल्कि यूं कहे 9वां अध्याय, सॉरी, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, हिब्रू चैप्टर 9 और 26वां पद। यहां लिखा है कि नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। क्योंकि 25वें पद में लिखा हुआ है, हिब्रू चैप्टर 9 एंड वर्स 25, यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। आज का मेरा जो मनन का विषय है वो लहू है मित्रों, लहू। और उसकी वजह यह है कि उसी इब्रानियों के 9वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। प्रश्न है, क्यों, कैसे, किस लिए यीशु मसीह ने कैसे हमें उद्धार दिया? क्यों दिया उद्धार हमें? केवल यीशु मसीह ने क्यों दिया? क्यों नहीं नूह ने दे दिया? क्यों नहीं इब्राहिम ने दे दिया? क्यों नहीं इसहाक और याकूब ने दे दिया? क्यों नहीं मूसा ने हमें उद्धार दे दिया? इतने नबी आए, इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता आए, लेकिन उद्धार किसी से नहीं मिला। भविष्यवाणियां मिली, आश्चर्य कर्म मिला, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ एक चीज के लिए आए थे और वो है उद्धार, सैल्वेशन। एक लाइन में उद्धार क्या है? पापों की क्षमा उद्धार है। द फॉरगिवनेस ऑफ सिन इज सैल्वेशन। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। अभी जैसे मैंने कहा कि फॉरगिवनेस ऑफ सिन इज सैल्वेशन, तो वो उद्धार करने आए हैं, तो वो फॉरगिव करने आए हैं, आपके सिन को माफ करने आए। और सबसे पहला काम उन्होंने यही किया क्रूस पर। उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, और वही क्षमा हमें उद्धार देती है। मगर वो क्षमा बगैर लहू बहाए नहीं हो सकती थी। और इसलिए ना नूह हमको सल्वेशन दे सकते हैं, ना अब्राहम हमको उद्धार दे सकते, ना इज़हाक दे सकते, ना याकूब दे सकते, ना मूसा दे सकते, ना सुलेमान दे सकते, ना दाऊद दे सकते, क्योंकि किसी ने भी मेरे और आपके लिए लहू नहीं बहाया। हमारा यीशु मसीह जगत के अंत में, जगत के शुरू में, के आदि में वो मेमना था। देखिए, एक बहुत भयंकर काम हो गया था अदन की वाटिका में। फल नहीं टूटा था, परमेश्वर का वचन तोड़ा गया था। आज हम लोग परेशान रहते हैं कि वो अमरूद था कि आम था कि सेब था। बात उस फल की नहीं है। हवा ने वो फल नहीं तोड़ा, हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा मित्रों। और अब परमेश्वर की आज्ञा टूटी है तो उसका जो रेमेडी है, उसका जो इलाज है, वो बहुत भयानक होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। जो दुनिया का मालिक है, जिसके एक इशारे पर सूरज निकलता, सूरज डूब जाता है, उसके हुक्म की अवहेलना कैसे हो गई? किसने डेयर किया, किसकी हिम्मत हुई कि परमेश्वर की हुकूमत को चैलेंज करे, उसके हुक्म को? तुम इसके इस पेड़ के फल को नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे। ये ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंस था, परिणाम अपने आप बताया गया था कि खाओगे तो मर जाओगे, तुमको नहीं खाना है। हाउ डेयर यू!
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसलिए उसका इलाज भी बहुत बड़ा होना था, जो ना हम कर सकते थे, ना आप कर सकते थे, ना नूह बाबा कर सकते थे, ना अब्राहम बाबा कर सकते थे, ना इसहाक कर सकते थे, ना याकूब कर सकते थे। जी, ये लोग पवित्र लोग थे, ये संत लोग थे, मगर इंसान थे। एट द एंड दे वर ह्यूमन बीइंग्स, और इनके पास उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं थी, क्षमा करने की ताकत नहीं थी। और यीशु मसीह ने आते साथ अपनी सेवकाई शुरू की, और क्षमा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और लोगों ने इसी बात पर क्वेश्चन किया, बोला हु आर यू, आप कौन होते हैं? यह अधिकार तो केवल परमेश्वर का है। बहुत अच्छी बात, वही वचन देहधारी होकर के आया है, उसी ने मुझे यह सामर्थ सौंपी है। मैं परमेश्वर का मेमना बन करके आया हूं। मुझको अधिकार दिया गया है कि मैं पापों की क्षमा करूं और उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो। मैं निर्गमन की पुस्तक में आना चाहता हूं। नाश ना होंगे। मित्रों, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हम पर किया, और केवल एक चीज हमें करनी थी। एक चीज इन इस्राएलियों को करनी थी कि अपने चौखट पर उस मेमने का लहू लगाना था। मैं उस लहू को देख करके, तुम क्या हो, तुम्हारे घर में कितना सामान है, तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, तुम कितने हैंडसम हो, तुम कितने ब्यूटीफुल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा घर चाहे महल हो और चाहे झोपड़ी हो, अगर उस चौखट पर लहू लगा है। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आप यीशु मसीह के लहू को कितना रिस्पेक्ट करते हैं? ये जो लहू के द्वारा इस्राएली लोग बचाए गए, मित्रों, उस रात हो सकता है कि बहुत से इस्राएलियों ने नहीं लगाया होगा और वो भी मारे गए होंगे। यह लहू था जो उनको सेपरेट कर रहा था, उनको अलग कर रहा था मिस्रियों से, उनको अलग कर रहा था आज्ञा मानने वालों से और आज्ञा ना मानने वालों से। यह परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर ने अपना लहू दिया था, परमेश्वर ने वो चिन्ह दिया था। जिस दरवाजे पर, जिस चौखट पर मैं लहू देखूंगा, उसको मैं छोड़ जाऊंगा। और आज हमारा उद्धार यीशु मसीह के लहू से है। मित्रों, वो इसीलिए आया कि अपना लहू बहाए। मेरी बात सुनिएगा, थोड़ी देर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष आते हैं और अपना अपना थैला खोलकर भेंट चढ़ाते हैं। कितनी भेंटें थी मालूम नहीं, लेकिन 3 का जिक्र है, सोना, मुर और लोबान। मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। सोना यीशु मसीह की, परमेश्वर के पुत्र की डियटी को दिखाता है, उसके ईश्वरत्व को दिखाता है, उसकी महानता को दिखाता है, उसके अनादिकाल से अनंत काल को दिखाता है, उसके वैभव को दिखाता है। सोना और रूपा तो मेरे हैं, पहाड़ पर के ढोर मेरे हैं। उसके महात्म्य को दिखाता है, मैजेस्टी को दिखाता है। बहुत अच्छी बात। आप एक बालक को सोना चढ़ा रहे हैं, गिफ्ट लेकर के आए हैं, सोने का गिफ्ट है, एक्सेप्टेड। उसके बाद मर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और मर आपकी स्तुति और प्रशंसा है। आपको स्तुति और प्रशंसा देना ही है उसको, क्योंकि वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। अगर क्लास में किसी बच्चे ने 100 में 100 अंक लेकर के वो आया है, आप भले ही उस बच्चे से कितना चिढ़ते हो, आप भले ही कितनी जेलसी रखते हो, आपका बच्चा उसी क्लास में हो सकता है फिसड्डी हो, वो किसी तरीके से पास हो और अगला 100 में 100 पा रहा, लेकिन चूंकि उसने 100 में 100 पाया है, आपको उसको फर्स्ट क्लास देना ही होगा, आपकी मजबूरी है। ठीक उसी तरीके से हमारे प्रभु की स्तुति और प्रशंसा ड्यू है, वो स्तुति प्रशंसा के योग्य है, आपको देना ही देना। आप ये मत खोजिए, अच्छा इसके लिए स्तुति करे, उसके लिए स्तुति करे, फला लेकर स्तुति करे, ये थैंक्स करे, वो थैंक्स करे। आप किस चीज का, आपके पास तो इतनी चीजें हैं कि आप गिन क्या रहे हैं, वो तो ऑलरेडी प्रशंसा के योग्य है। उसने जिस दिन
हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका, वो प्रशंसा के अपने आप योग्य बन गया। हमको गिनने की जरूरत नहीं है। हम लोग गीत गाते हैं, बरकत गिनो गिनो नाम बना, जरूरत नहीं है गिनने की। इतना है कि अब गिन तो पाएंगे ही नहीं। सोना मुर बहुत अच्छी बात है, आपने सोना दिया, आपने मुर दिया, लेकिन लोबान पर मुझे आपसे बात करना है। आप एक बच्चे के जन्म पर लोबान लेकर के आए। लोबान तो मृत्यु का प्रतीक है। जब लोग मरते हैं तो लोबान जलाया जाता है। लोबान की खुशबू मौत के घर में आती है। तो ये क्या चढ़ा रहे हैं आप? मित्रों, आज मैं आपसे खुलासा करना चाहता हूं, इस संसार में जितने बच्चे पैदा होते हैं वो जीने के लिए पैदा होते हैं, मगर ये बच्चा, ये बालक पैदा हुआ था मरने के लिए। ये बालक पैदा हुआ था लहू बहाने के लिए। आप खुश नहीं हैं कि हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक जीने के लिए नहीं, वो बालक हमारे और आपके लिए मरने के लिए, लहू बहाने के लिए। और जब आखिरी सफर हो रहा था, जब प्रभु भोज हो रहा था, बियारी के पीछे उसने कटोरा लिया। पहले उसने रोटी दी, बोला ये मेरी देह है। उसने कहा सिर्फ देह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देह बगैर लहू के जिंदा नहीं रहती है, तुमको लहू की जरूरत है। और बियारी के पीछे भोजन के बाद उसने कटोरा लिया, बोला ये मेरा लहू है, जो नई वाचा का प्रतीक है। एक वाचा उसने अब्राहम से बांधी थी, लेकिन वो व्यवस्था के अधीन थी। अब एक नई वाचा आ रही है। ये नई वाचा क्षमा की वाचा थी। मित्रों, अभी तक जो वाचा थी वो पाप ढांकने की थी। वो हर साल पाप ढांक दिया जाता था व्यवस्था के अधीन। व्यवस्था एक श्राप के रूप में हमारे ऊपर थी। बाइबल कहती है व्यवस्था जो श्राप के रूप में थी, मगर हमारा प्रभु आया था उस श्राप को अपने ऊपर ले लेने के लिए। ये जो इस्राएलियों के लिए लहू था, ये उनके लिए मेमने का लहू था, लेकिन आज हमारे और आपके लिए, जैसा मैंने कहा कि हम निर्गमन की पुस्तक में आपको मूसा की और इस्राएलियों की कहानी सिर्फ नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि निर्गमन की पुस्तक में मेरे लिए क्या है, हमारे लिए जिंदगी है। मित्रों, और याद रखिएगा 9 चिन्ह दिखाए गए थे। परमेश्वर ने 9 चिन्ह, यहोवा परमेश्वर ने 9 चिन्ह दिखाए। एक भी चिन्ह फिरौन का मन मुलायम नहीं कर पाया। लोग इंप्रेस जरूर थे, लोग ये जरूर मान रहे थे कि हाँ इनका प्रभु, लेकिन अभी तक छुटकारा नहीं हो रहा था। छुटकारा तो सिर्फ 10वें चिन्ह पर हुआ, जब मेमना मारा गया, जब लहू लगा। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने नहीं आया था, हमारा यीशु मसीह सिर्फ रोटी खिलाने नहीं आया था, हमारा यीशु मसीह सिर्फ अंधों को आंखें देने नहीं आया था, हमारा यीशु मसीह सिर्फ कोढ़ियों को चंगा करने नहीं आया था। हमारा यीशु मसीह हमें पापों से क्षमा देने आया। हमारा यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया। वी नीड सैल्वेशन। आपकी चंगाई हो या ना हो, आपको रुपए पैसे मिले या ना मिले, आपको सर्टिफिकेट और एजुकेशन मिले ना मिले, मेक श्योर दैट यू हैव द सैल्वेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको यीशु मसीह का उद्धार मिल जाए, आपको वाचा का वो नया लहू मिल जाए, ताकि आप उसके साथ उस देश में जा सके जो उसने हमारे और आपके लिए तैयार किया। वो सिय्योन देश हमारा और आपका है, मगर बगैर लहू के हमारा छुटकारा नहीं है। वो अंतर नहीं कर पाएगा। अगर आपने लहू नहीं लगाया तो आप भी उनमें शामिल होंगे। और आज लहू की बात नहीं होती है, हमारे चर्चेस में लहू की बात नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान लहू से डरता है। जिस दिन लहू बहाया गया मिस्र में, उसके बाद ये डर गए, फिरौन डर गया। रात को ही उसने बुलाया, बोला अभी बरबस निकाल दिया उनको, बोला अभी चले जाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू जिस दिन आपके शरीर पर लग गया, आपकी आत्मा पर लग गया, शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। There is power in the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू में जय है। अगर आप मेरे साथ हैं तो जोर से बोलिएगा यीशु मसीह के लहू की जय। मैंने कहा जोर से बोलिएगा यीशु मसीह के लहू की जय। मैं आपको बताऊं, शैतान इतना घबराता है ना। हमने अक्सर दुष्टात्मा पीड़ितों के लिए प्रार्थना की है, और ये जो दुष्टात्माएं होती हैं ये बहुत चालाक होती, दे आर वेरी कनिंग। और क्या करती, ये शांत हो जाती और अपना बोलती कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं। जो आदमी और जिसमें दुष्टात्मा होती है, और आप उससे कहिए कि अच्छा एक काम करो,
यीशु मसीह के लहू की जय बोलो, मित्रों वो कभी वो सेंटेंस पूरा नहीं करेगा। वो बोलेगा लहू की जय। अरे भाई किसके लहू की जय? नहीं, लहू की जय नहीं, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु की जय। ना ना, वो भी नहीं चले। यीशु मसीह के लहू की जय बोलो, और आप उससे बुलवाते रहिए, और फिर देखिए वो उभर करके आत्मा जाएगी। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं। कैसे नहीं बोलोगे? इसलिए कि तुम दुष्ट आत्मा हो, तुम बोलोगे ही नहीं। निकलो इसमें से। और जब वो निकलता है और वो आदमी बोलता है, वो स्त्री बोलती, वो बहन बोलने लगती, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। अगर आप आज उसके लहू पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वही लहू हमारे और आपके पापों की क्षमा है मित्रों। बगैर लहू बहाए क्षमा नहीं होती, और हमारे यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके, इब्रियों की पत्री मैं पढ़ना चाहता हूं, इब्रियों की पत्री और उसका 9वां अध्याय, मेरे साथ रहिए, 9वां अध्याय। और यहां लिखा हुआ है कि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पुराने जमाने में, पुराने नियम में हर बार महायाजक को एक लहू लेकर के जाना पड़ता था। हर साल बिना लहू के उसका प्रवेश नहीं होता था। आंट यू ग्लैड? क्या आप खुश नहीं है कि आपके प्रभु ने एक ही बार लहू बहाया है? यूहन्ना 3:16 जो है वो सिर्फ उस पर विश्वास नहीं है, उसमें लहू मिला हुआ है मित्रों। हम परमेश्वर के पुत्र का लहू बहा है उसके अंदर, और लहू की ही चर्चा हुई है हर बार। यीशु मसीह जब गत्समनी के बाग में थे, लिखा है उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान टपक रहा था। जानते हैं ये क्यों टपक रहा था? इसलिए कि बागे अदन में एक कर्ज किया गया था, एक श्राप दिया गया था। आदम को बोला गया था तुम अपने पसीने की कमाई खाओगे, ये धरती तुम्हारे कारण श्रापित है। मगर ये दूसरे आदम ने आकर के उसको पलट दिया, उस कर्ज को, उस श्राप को आशीष में बदल दिया, उस श्राप को हमारे और आपके पापों की क्षमा में बदल दिया, उस श्राप को हमारे और आपके उद्धार में बदल दिया। उसने अपना जो पसीना, जो लहू की पसीने को चेंज करके लहू बहा दिया। धरती भी शुद्ध हो गई, धरती भी आशीषित हो गई, हम और आप भी आशीषित हो गए। हम और आपने जो उद्धार पाया मित्रों, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो इतना वैल्यूएबल है। लिखा है कि उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। ही हैज परचेज्ड अस बाय हिज ओन ब्लड। एक ही बार उसने अपना लहू बहाया, उसने अंतर कर दिया। वहीं पर एक दृष्टांत दे दिया, इस्राएलियों और मिस्रियों में अंतर कर दिया। बोला इस्राएलियों तुम्हारे दरवाजे पर लहू लगना चाहिए, और इसीलिए यीशु मसीह ही अकेले प्रभु है, यीशु मसीह ही अकेले जरिया हैं जो हमें पिता के पास पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना लहू बहाया। जब यीशु मसीह सलीब पर, लिखा है कि सब्त का दिन था, उनको क्रूस पर नहीं रहना था, तो जो दो चोर थे वो भी जिंदा थे, तो उनकी टांगों को तोड़ दिया गया था कि वो भाग ना पाए, और उनकी लाश को उतार करके कहीं उनके शरीर को उतार करके कहीं रख दिया गया। जब यीशु मसीह के पास आए सिपाही, तो उन्होंने देखा कि इनका प्राण तो चला गया है, और उनके पसली में, उनके पांजर में भाला भोंका, और लिखा है कि तो तुरंत लहू और पानी निकला, लहू और पानी निकला। मित्रों, उस लहू के द्वारा हमारे और आपके पापों की क्षमा हुई। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने जब अंधों को आंखें दी तो कभी नहीं कहा पूरा हुआ, कोढ़ियों को चंगा किया, कभी नहीं कहा पूरा हुआ। छोड़ दीजिए, 4 दिन के लाजर को जब जिंदा किया तब भी नहीं कहा पूरा हुआ, लेकिन क्रूस पर लहू बहाने के बाद उन्होंने कहा पूरा हुआ, इट इज कंप्लीट। मित्रों, हमारा सैल्वेशन, हमारा उद्धार, वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, कैसे उठा ले जाता है? उस लहू के द्वारा। और मैं आपको एक उपाय देना चाहता हूं। जब भी आप अपने घर से बाहर जाइए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने बदन पर यीशु मसीह का लहू, अपने बदन पर यीशु मसीह, लिटरली आप कहिए यीशु मसीह का लहू, मैं यीशु मसीह का लहू लगा लेता हूं। अब क्या हुआ? आपके बदन पर यीशु मसीह का लहू लगा है, और बोल करके, क्योंकि आपकी जो आवाज है, आपका जो शब्द है, ये दुष्ट आत्माएं सुन रही है, ये आपका विरोधी जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो सुन रहा है। लेकिन जब आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू कवर माई सेल्फ अंडर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम गोइंग टू, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी स्त्री,
अपने पति, जितने आपके परिवार में, सब पर यीशु मसीह का लहू लगाइए। जो जब लहू लगा रहेगा तो शैतान आपके शरीर को छूना चाहेगा तो उसको पहले यीशु मसीह के लहू से होकर के गुजरना पड़ेगा। एंड आई चैलेंज यू, शैतान यीशु मसीह के लहू के पार जा नहीं सकता है। वो घेरा है, उसका लहू हमारी सुरक्षा है मित्रों, हमारे पापों की क्षमा है और हमारा उद्धार है। 9 चिन्ह नहीं निकाल पाए इसराइलियों को, केवल मेमने के लहू ने जिस दिन बलिदान हुआ उस दिन वो आजाद हो गए। हम और आप सिर्फ चिन्ह ढूंढ रहे हैं, पीछे पड़े हुए लोग, ऐसे लोग, अरे उन्होंने ये चिन्ह दिखाया, आंखें खुल गई, वो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल खुलेंगी, यीशु मसीह के नाम में खुलेंगी, मगर उद्धार केवल लहू के द्वारा मिलेगा, चिन्ह के द्वारा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने डांटा, बोला कि इस युग के लोग बुरे हैं क्योंकि ये सिर्फ चिन्ह ढूंढते, और आज हम और आप सिर्फ चिन्ह ढूंढते। परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, हमको चिन्ह दिखा दीजिए, हमको ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसा हुआ, वो चंगा हो गया, बहुत अच्छी बात है। चंगाई तो वन ऑफ द पार्ट ऑफ सैल्वेशन है, बट दैट इज नॉट द सैल्वेशन। यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए हैं, लेकिन उसके खून बहाने से हमारा उद्धार हुआ है। मित्रों, चंगाई से ज्यादा हमें पापों की क्षमा चाहिए। झोले का मारा जब आया, उसको चंगाई नहीं, उसको पापों की क्षमा चाहिए। यीशु मसीह ने बहुत आसान था कहना, उठ अपनी खाट उठा के चल, फिर जा, तू चंगा हो गया है। यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पाप क्षमा हुए? आपको मालूम है कि आपके जीवन में यीशु मसीह का लहू काम कर रहा है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू में जय है। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिएगा, यीशु मसीह के लहू में जय है। और जब भी आपको कोई परेशानी हो, जब भी आपको कहीं कोई ऐसी दुविधा हो, एक काम कीजिए, उसके लहू को पुकारिए। देयर इज पावर। अभी भी शैतान उसके लहू को नहीं टच कर सकता है, क्योंकि वो लहू आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको क्षमा करता है। शैतान आपके ऊपर लांछन नहीं लगा सकता है, आपको गिल्टी नहीं करा सकता है, क्योंकि आप उसके लहू से ढके हुए। प्रभु तेरा धन्यवाद कि आप हमारे लिए क्षमा लेकर के आए और आप हमारे लिए उद्धार लेकर के आए। आपने अपने आप को शून्य कर दिया ताकि हम बहुतायत के साथ बहुतायत का जीवन पा सके। खुदा सबको बहुत आशीष।